हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि नोकिया जो एक टाइम पे मार्केट किंग था, जो कि फ़ोन्स के मामले में जिसका नाम था कि अगर किसी के हाथ में फ़ोन है तो वो नोकिया ही था। इनफैक्ट करीबन 80% से ज़्यादा टेलीकॉम का जो मार्केट था वो पहले इसमें आपका नोकिया के पास था। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नोकिया का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ कि वापस नोकिया ने जब कम बैक करने की कोशिश भी करी तो नोकिया कम बैक नहीं कर पाया। देखिए, मेरे पास कुछ आर्टिकल है, कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। लिखा है कि नोकियाज फेलियर टू अडेप्ट टू द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इट्स डाउनफॉल। आपको मालूम होगा कि नोकिया वो पहली कंपनी थी जिसके पास गूगल एंड्रॉयड, जो एक तरह का आपका ऑपरेटिंग होता है इसमें आपका सिस्टम, उसको लेकर गया था, ओएस। तो गूगल का ये मानना था कि जो इस समय मार्केट के अंदर किंग चल रहा है नोकिया, तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड उनको भेजें। लेकिन नोकिया ने ये कह के उनका ऑपरेटिंग जो था आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मार्केट किंग है और कोई उनको ये ना बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनकी स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी हैं, ऐसा वो लोग मानते थे कि वो लोग आने वाले टाइम में भी मार्केट के अंदर किंग बन के रह सकते हैं। आपको सुन के ताजुब होगा कि गूगल ने जब उनको एंड्रॉयड दिया तो एंड्रॉयड को एक्सेप्ट ना करने के बजाय वो चले गए उस कंपनी की तरफ जो पहले ही डूबी हुई थी, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ लिखा है कि उनका सॉफ्टवेयर लिया उन्होंने जिसका नाम था सिम्बियन। सिम्बियन एक तरह का ओएस होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे बड़ी गलती जो की थी नोकिया ने वो ये की थी कि टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करा। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, Symbian OS and lack of innovation. Nokia's reliance on the Symbian OS, which was once dominant but became outdated and difficult to develop for, was a major misstep. सबसे पहली बात तो ये थी कि बढ़ते हुए टाइम के साथ जब टाइम बीतता है तो बिजनेस का एनवायरनमेंट आपका लगातार चेंज होता है। अब स्मार्टफोन का ज़माना आ रहा था लेकिन नोकिया ने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करा। और उसका जो सबसे बड़ा बड़ा था एडवांटेज, वो कौन ले गया? स्मार्टफोन जिन लोगों ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया। एग्जांपल सैमसंग कंपनी ले गया, है ना, सैमसंग कंपनी ले गया, एलजी कंपनी ले गया। मतलब जितने फोन एंड्रॉयड के ऊपर चल सकते थे स्मार्टफोन के अंदर, उन्होंने इस मार्केट को कैप्चर किया और इस मौके को समझा और इस तरह से वो मार्केट के अंदर धीरे धीरे करते 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 आगे निकलते गए। और कैसे नोकिया बैकफुट पे आता गया, इस बात का नोकिया को कहीं ना कहीं खबर भी नहीं हुई। और आज की डेट में नोकिया ने ऐसा नहीं है कि कम बैक नहीं करा, नोकिया ने अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया, लेकिन वो जो रिदम था नोकिया का, जो पागलपन था, जो एक ऑरा था उसका, वो कहीं ना कहीं अब नहीं है नोकिया के पास। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जब जमाना बदलता है तो आपको भी अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि जिस चीज को इस्तेमाल करके आप मार्केट के अंदर पहले भी लीड कर रहे थे, आने वाले टाइम के अंदर भी उसी टाइप की स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करके आप मार्केट के अंदर लगातार चलते रहेंगे या फिर लीड करते रहेंगे। और देखो आज की डेट में हम देखते हैं कि एप्पल ने और एंड्रॉयड ने, मतलब आईओएस ने और एंड्रॉयड ने जिस तरह से मार्केट के ऊपर अपना कब्जा किया है ना, नोकिया चाहकर भी अपना कमबैक नहीं कर पा रहा। तो इससे हम ये सीखते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो अपने आप को हमेशा बदलने के लिए हमको तैयार रहना है।